हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले मैं क्लास 10 का जो फिजिक्स है, ठीक है, उसका चैप्टर 1 से लेके 4 तक का ऑल ऑब्जेक्टिव को मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, और आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का 5वां चैप्टर ऊर्जा के स्रोत। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? बताइएगा। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस। ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? सरलता से सुलभ हो, सस्ता हो, प्रज्वल ताप उच्च हो या फिर काफी धुआं युक्त हो। बताइएगा क्या होगा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा काफी धुआं युक्त हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, पेशीय ऊर्जा का या फिर सौर ऊर्जा का? बताइएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये आपका हो जाएगा पेशीय ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा बायोमास। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका भोजन से हमें मिलती है। बताइएगा भोजन से हमें क्या मिलती है? तो भोजन से हमें शारीरिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा मिलता है। ठीक है, जो हम काम करते हैं, क्योंकि शरीर काम करने के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा होना जरूरी है। जितना हमारे शरीर में ऊर्जा होगा उतना ही हम किसी काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क और ख दोनों हो जाएगा। ऑप्शन क क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डीजल का उपयोग होता है। बताइएगा डीजल का उपयोग किस में होता है? भारी वाहनों में, रेल इंजन में, विद्युत उत्पादन में, क, ख और ग तीनों में। बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा तीनों में। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, शक्ति, ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है, उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? बताइएगा। निवेश ऊर्जा, सामान्य ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा निवेश ऊर्जा। ऑप्शन को सही हो जाएगा। बायो गैस का मुख्य अवयव है CO2, CH4, H2, H2S। बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका CH4। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपर्युक्त सभी। बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। तो ये हो जाना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
कि अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है O2, NH3, CO2, N2। बताइएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है, कौन उत्तरदायी होता है? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो CO2। अगला क्वेश्चन है M1 MV के जनित्र के लिए पवन फॉर्म को कितनी भूमि चाहिए? 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर या 7 हेक्टेयर? बताइएगा। तो 2 हेक्टेयर। कितना चाहिए? 2 हेक्टेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सी गैस वैश्विक उष्ण के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो कार्बन डाइऑक्साइड। कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा को, नाभिक की ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को या फिर स्थितिज ऊर्जा को? बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है? अनवीकरण या फिर नवीनीकरण, अनवीकरणीय, नवीकरणीय स्रोत, दोनों प्रकार के स्रोत या सभी कथन सत्य हैं? बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये अनवीकरणीय स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस उपयुक्त नहीं होती है? बताइएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, तो कौन नहीं होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। नेगेटिव का नेगेटिव आंसर हो जाएगा ऑप्शन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्की से प्राप्त होता है? 10%, 20%, 30% या 25%? बताइएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो 25% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? बताइएगा। उद्योगों का देश, खनिज पदार्थों का देश, पवनों का देश या जल विद्युत का देश? बताइएगा क्या होगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो इसे पवनों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इसमें मीथेन होती है 65%, 70%, 75%, 80%? बताइएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा 75%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, जैव गैस संयंत्र में शेष बची सैलरी को बाहर निकाले जाते हैं जिसका उपयोग होता है ईंधन के रूप में, खाद के रूप में, नाइट्रोजन और फास्फोरस निकालने में या फिर उपला बनाने के रूप में? बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो खाद के रूप में। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है नाभिक संलयन, चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये 23 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है तो ये आपका हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं
कर सकते हैं। तो किस दिन नहीं कर सकते हैं बताइएगा। यहाँ रहा ऑप्शन, धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गरम गरम दिन, या इनमें से सभी। बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर, किस दिन उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बादलों वाले दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को उत्पन्न नहीं है। भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा, या फिर जैव मात्रा। बताइएगा। पच्चीस नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। नाभिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। जस्ता, सोना, प्लेटिनियम, या फिर सिलिकॉन। 26 नंबर क्वेश्चन, सिलिकॉन। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कि ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है। कोयला को, जल को, सूर्य को, परमाणु को। बताइएगा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। सिलिकॉन, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। बताइएगा क्या होगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, कि सौर पैनलों का उपयोग होता है साधारण ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, अधिक ऊर्जा की प्राप्ति के हेतु, मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में, कोई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, सिलिकॉन का, चांदी का। तो ये सिलिकॉन का किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है। श्वेत, काला, पीला, लाल। बताइएगा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये पीला रंग से होता है। कैसे होता है, पीला रंग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, कि महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है। बताइएगा क्या है 32 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका सागरीय, तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, उपर्युक्त सभी। तो हो जाएगा इसमें उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध होती है। प्रकाशीय ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा क और ख दोनों। अगला आपका 34 नंबर क्वेश्चन, कि 34 नंबर क्वेश्चन है, 2 या 3 घंटों की अवधि बॉक्स नुमा और कुकर के अंदर ताप पहुंच जाता है कब। तो ये 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक। अगला है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा, कि धूप में रखे सौर सेल से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है। बताइएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। ये होगा 0.7 वाट। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बेहतर लगा होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का क्लास आप लोगों को मिलता रहे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है। ठीक है,
जब पार्ट 2 आएगी तो उसमें मैं इससे आगे का क्वेश्चन को कवर करूँगा। आज हम 35 नंबर तक क्वेश्चन को कवर किए हैं इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इस कारण से मैं इसका पार्ट 2 भी अगले क्लास में आपको दे दूंगा। आप वहाँ से भी पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 बहुत जल्द मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।